नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका भाटिया। कैंसर रिकवरी डे का आज 4th डे है, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी। फर्स्ट सीरीज पर ही है अभी हम। और कल जो हमने बात की थी कि क्या रीजंस होते हैं कैंसर के पीछे, तो हम उससे आगे चलते हैं और रीजंस को देखते हैं और कौन से रीजंस हैं। जैसे कि कल मैंने स्मोकिंग, टोबैको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि किस तरीके से कैंसर जो है वो आ सकता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे कुकिंग मेथड्स ठीक नहीं हैं। तो कुकिंग मेथड्स में हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को भून देते हैं या बहुत ज़्यादा तल देते हैं या बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं, तो वहाँ कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं। तो कार्सिनोजेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर के लिए। जो हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं कि काफ़ी सारे हमारे एटमॉस्फेयर में भी फ्री रेडिकल्स रहते हैं, और कार्सिनोजन उनमें से एक है जिसकी वजह से कैंसर होता है। जिस तरीके से लोग पनीर टिक्का और ये सब खाते हैं और खूब फ्राई करके या खूब जब वो काला सा नज़र आने लग जाता है, यानी कि कार्बन बन जाता है उसका, तो दैट इज़ कार्सिनोजन। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो हमारी बॉडी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, तो इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सब चीज़ें की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम जब अपनी बॉडी के अंदर गलत चीज़ों को डालते हैं तो हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसी तरीके से स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी एक तरह का कार्सिनोजन है। जब आप चाहे आप कम लें या ज़्यादा लें, इससे भी कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और जेंट्स के अंदर भी ये ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। बहुत सारे जेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज़ के अंदर ही होता है। एक्चुअली यहाँ पर हॉर्मोन्स काम करते हैं। कई बार बहुत लोग डिप्रेशन के अंदर ये सब चीज़ें करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, तो डिप्रेशन के साथ साथ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रीज़न है कैंसर होने का। कैंसर कोई अपने आप नहीं आता बॉडी के अंदर से, जब तक आपका लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट प्रॉपर ना हो। तो कैंसर के इतने सारे रीज़न्स हैं, तो आज आप रीज़न्स देखिए तो आपको खुद ही लगेगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए और हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अब स्मोकिंग और अल्कोहल का मैंने बता दिया कि किस वजह से, और स्मोकिंग का ये है कि जिन लोगों को स्मोक करने की आदत होती है उनको लंग कैंसर तो होता ही है, साथ में ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा रहता है। अल्कोहल वालों को लिवर सिरोसिस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को आप खुद लोग न्योता देते हैं और खुद ही आप बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो और इसी तरीके की मैं चीज़ें बताऊंगी। जिस तरीके से आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रात को जागते हैं और बहुत लेट उठते हैं, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी कैंसर होता है। ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, ओबेसिटी जब पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाता है तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और लेडीज़ के अंदर एंडोमेट्रियोसिस कैंसर जो है वो बढ़ा देता है, उसका हार्मोन्स जो है वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और इस तरीके की उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पीरियड्स में बहुत दिक्कतें होती हैं, और जितने भी हार्मोन्स वो बाहर से ले ले, यानी कि इंजेक्शंस के रूप में ले ले, लेकिन इसका सिर्फ डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ऑपरेशन या सर्जरी। लेकिन न्यूट्रिशन की अगर हम भाषा में बोले तो इसका बिल्कुल इलाज है, और होम्योपैथिक रेमेडीज़ में भी इसका इलाज है, और शायद किसी चीज़ में इसका इलाज नहीं है। तो एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। पीसीओडी भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल सही रखना पड़ेगा और प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो अब हम बात करते हैं लिवर की, लिवर और डाइजेस्टिव कैंसर्स की। तो जो डाइजेस्टिव कैंसर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस पाए जाते हैं।
तो अभी ओबेसिटी की बात कर ली, स्मोक की बात कर ली, अल्कोहल की बात कर ली, कार्सिनोजेंस की बात कर ली, तो काफ़ी कुछ सब लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं शायद वो आपने पहली बार सुनी होंगी और शायद बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार सुन चुके होंगे। तो अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। तो ये होता क्यों है क्या? एक्चुअली ये एक इन्फ्लामेशन है लिवर के ऊपर। लिवर के ऊपर जब फिब्रोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके की बीमारियां बैक्टीरिया वायरस की वजह से आती हैं और लिवर सिरोसिस अल्कोहल की वजह से भी आता है और स्मोकिंग की वजह से भी होता है। तो जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, हम फैटी लीवर हो जाता है या तरह तरह की इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, तब भी हमें कैंसर जो है वो न्योता देता है, क्योंकि हम लोग हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है, हम उस चीज़ के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीजन बना ही नहीं सकती कि हम उस चीज़ से लड़ सकें। तो यही रीज़न है मेन कि किस वजह से कैंसर होता है। अब मैं बात करूंगी एच पिलोरी की, जो कि हमारा एक वायरस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि आंतों के अंदर आ जाता है। आंतों के अंदर ये काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे इसको सोर्स बनाने की कोशिश करता है, यानी कि जिसको हम फोड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो वो हमारे इंटेस्टाइन में इस तरीके से छोटे छोटे फोड़े बना देता है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन के बाद वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बैक्टीरिया और वायरसेस भी हमारी ज़िंदगी में इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन उनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन हमारी किचन में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम ले सकते हैं और इन चीज़ों से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हेपेटाइटिस की। इसके अंदर 5 पाए जाते हैं, ABCDE। ये सब के लिए बड़ा इजी है याद करना, ABCDE। तो हम शुरू से अल्फ़ाबेट्स पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब मैं बताती हूँ ये किस तरीके के वायरस होते हैं। A से HAV, B से HBV, C से HCV, ह्यूमन, B से जो भी ये वायरस है, ठीक है। तो ये सबके नाम हैं एक तरह के। तो HAV में क्या होता है, ये टॉयलेट से होता है। तो अब हम कोविड के लिए बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं निकली, तो आज तक एड्स तक की भी कोई वैक्सीनेशन नहीं निकली है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वैक्सीनेशन उनकी निकलती ही नहीं है, तो हमें उन चीज़ों से खुद ही प्रिवेंट होना पड़ता है और खुद ही उस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। अब HAV के मैं बारे में बता दूं तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये किसी भी, जैसे हम किसी पब्लिक वॉशरूम के अंदर गए, वहाँ से हमें हो सकता है HAV, और इसकी वैक्सीनेशन है। इसके लिए बच्चों को इंजेक्शन लगता है, जब वो छोटे होते हैं तब भी इंजेक्शन लगता है, आप बड़े हो जाते हैं तब भी उसके लिए इंजेक्शन लगता है। HPV जो मैंने ह्यूमन पैपिलो वायरस बताया था, जो स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, उसकी भी प्रिवेंटिव इंजेक्शंस है, उसके लिए भी आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। HBV इसके भी इंजेक्शंस आते हैं, वैक्सीनेशन आती है और उसके लिए भी प्रिवेंशन है। और देन ये होता क्यों है HBV? ये एक तरह का, ये किससे ट्रांसमिट होता है? ब्लड से ट्रांसमिट होता है, यानी कि अगर मदर को है तो वो बेबी को भी हो सकता है। इस तरीके के ये वायरसेस हैं और ये सीमन से और भी इस तरीके की चीज़ों से हो सकता है। HCV जो है ये ट्रांसमिट होता है ट्रांसफ्यूजन से, यानी कि अगर हॉस्पिटल गए, आपने किसी से मतलब लैब से हॉस्पिटल में बोला कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर वहाँ पे हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं है तो वहाँ से भी ये हो सकता है। और HDV भी जो है इस तरीके का ही, ये ड्यूल है, यानी कि 2 तरह के वायरस इसके अंदर आ जाते हैं, B and D दोनों वायरस इसके अंदर आ जाते हैं। देन HEV की वैक्सीनेशन है और ना तो HCV की वैक्सीनेशन है और ना ही HDV की वैक्सीनेशन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं
हमारे देश में आज भी, और इससे बहुत लोग मर जाते हैं। जॉन्डस हो गया और इस तरीके की चीज़ों से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और ये आगे लिवर में इसी तरीके के कैंसर्स, जब ये अनट्रीटेड होता है तो ये बहुत तरह के कैंसर्स आगे बना देता है। तो इसी तरीके की चीज़ें अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जिस तरीके से कोविड की मैं बात कर रही हूँ कि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं निकला, तो इनमें भी बहुत सारे जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं निकले हैं। तो वही मैंने बताया कि HCV, HBV दोनों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है और एड्स का भी वैक्सीनेशन नहीं है। तो साइंटिस्ट बहुत सारी खोज कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे वायरस अनजाने में ही चले जाते हैं। अगर हम अपनी हाइजीन कंडीशंस और अपनी हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, डेली हम अपना 30 मिनट 25 मिनट वॉक करें, योगा मेडिटेशन करें और न्यूट्रिशन को अच्छे से देख कर खाएं कि क्या हमें खाना चाहिए या क्या हमारे से हम तला भुना ज़्यादा तो नहीं खा रहे, हम ज़्यादा तला हुआ या बहुत ज़्यादा फैटी तो नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा बटर तो नहीं खा रहे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कहीं ओवरवेट तो नहीं हो रहे। तो जिस तरीके की हम चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि मैंने रीज़न्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि कल रेडिएशन के बारे में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से फ़ोन से रेडिएशंस हो सकती हैं और किस तरीके से टीवी में भी रेडिएशंस होती हैं, लैपटॉप में भी रेडिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर्स हो सकते हैं और बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और डिप्रेशन एंड स्ट्रेस का बताया था कि घर में अगर आप रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन फाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को अपने मन पर या अपने दिल पर ले लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है आप खुश रहिए और सही खाइए और खूब एक्सरसाइज कीजिए। तो यही है। बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए फिर बताऊंगी सारी चीज़ें कि क्या क्या मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बोलना है। रीजंस हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हेल्थ ऑडिट पर होगा कि आपको अगर कैंसर हो गया है, मान लिया अगर कैंसर आ भी गया है, तो उस चीज़ से कैसे निकलना है, तो वो हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार।